मौत एक ऐसा सच जिसको जानता हर कोई है पर हर कोई नहीं मानता है, मतलब इसके ऊपर विश्वास नहीं करता है। मौत एक ऐसा सच है जिसे हर कोई आसानी से एक्सेप्ट नहीं करता है। सोचो क्या होगा कि एक दिन अपने काम से आप फ्री होकर शाम के टाइम अपने घर लौट रहे हो, तभी अचानक रास्ते में आपको एक सुनसान रास्ता दिखे और उस सुनसान रास्ते के ऊपर अचानक आपकी आंखों के सामने एक ऐसी महिला आ जाए जिसका सिर्फ आधा शरीर है और आधा शरीर कटा हुआ है और उस आधे शरीर के साथ पूरी बॉडी खून में लथपथ हो रखी है। वेल, ये कहानी आप लोगों की तरह मेरे लिए भी काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग थी, बट मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से इस कहानी को शेयर किया जाए। कमजोर दिल वाले इस वीडियो से दूर रहना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए कुछ ज्यादा ही डिस्टर्बिंग हो सकती है। तो बिना किसी देरी के फटाफट से आज ही कहानी की शुरुआत करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अद्विक और मैं स्वागत करता हूं जैपनीज अर्बन लीजेंड के सीजन 1 के सेकंड एपिसोड के अंदर। दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूं आप लोगों के लिए एक डिस्टर्बिंग स्टोरी लेके, जिसको सुनने के बाद लिटरली आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। डेफिनेटली अगर आप लोग ये वीडियो रात को देख रहे हो तो आपको सच में पूरी रात नींद नहीं आने वाली है। बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट किए फटाफट से वीडियो की शुरुआत करते हैं। वैसे मैंने सीजन 1 के पहले एपिसोड के अंदर एक हॉरर स्टोरी सुनाई थी कुत्सिसा के ओना की, जो की काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग स्टोरी थी। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके फटाफट से मेरे चैनल के ऊपर उस वीडियो को जरूर वॉच आउट करना और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो बिना किसी देरी के फटाफट से नई वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारे सेकंड एपिसोड की। बेसिकली इस कहानी की शुरुआत होती है 1964 जापान की, जहां पे बुलेट ट्रेन का आविष्कार अभी नया नया हुआ था और ये काफी फास्ट ट्रेन थी। जैसा कि आप लोग जानते हो कि बुलेट ट्रेन काफी ज्यादा फास्ट होती है, जिसकी वजह से जापान में दुर्घटनाएं होना ट्रेन की वजह से काफी आम बात थी। इसमें शॉकिंग बात ये थी वहाँ के जापानीज कॉलेजों के अंदर सीनियर्स द्वारा जूनियर्स को काफी ज्यादा बुली किया जाता था और बुली करने की हद नेक्स्ट लेवल होती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, उनको बुरी तरह टॉर्चर भी किया जाता था। इसी बीच कासिमा रोइका नाम की एक लड़की थी जो कि वहाँ के जापानीज कॉलेज के अंदर पढ़ा करती थी और ऑब्वियसली जो उसके सीनियर्स थे वो भी उसको काफी ज्यादा बुली और टॉर्चर किया करते थे। लेकिन एक दिन हद पार जब हो गई, जब उसके सीनियर्स ने उसको काफी बुरी तरह टॉर्चर किया और जब तक शाम नहीं हो गई तब तक वो लोग टॉर्चर करते रहे, जिसकी वजह से कासिमा काफी अधमरी हालत के अंदर हो गई थी। लेकिन शाम ढलने की वजह से उसके सीनियर्स ने उसको छोड़ दिया था। उसके बाद कासिमा अपने घर की तरफ लौटने लगी, लेकिन घर की तरफ लौटते वक्त उसे एक रेलवे ट्रैक को क्रॉस करना होता है। जैसे ही कासिमा रेलवे ट्रैक को पार करने की कोशिश करने लगी, तभी अचानक से उसे बेहोशी आई और वो रेलवे ट्रैक के ऊपर ही बेहोश हो गई। कासिमा को बिल्कुल सुध-बुध नहीं थी कि वो इस टाइम पे कहां पर है। तभी 10 मिनट के बाद ही एक बुलेट ट्रेन काफी स्पीड में आई और उसे नहीं दिखा कि पटरी के ऊपर कोई इंसान गिरा हुआ है और उसने काफी स्पीड के अंदर कासिमा की बॉडी के 2 हिस्से कर दिए और उसे काटती हुई निकल गई। इंटरेस्टिंग बात यह थी कि कासिमा की बॉडी कटने के बावजूद भी उसकी बॉडी के अंदर जान थी और वो काफी जोर जोर से चिल्ला रही थी, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। बट वो रेलवे ट्रैक इतने सुनसान एरिया के अंदर था कि वहाँ उसकी आवाज सुनने वाला और कोई नहीं था। उस टाइम ठंड बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से कासिमा की बॉडी की जो ब्लड वेसल्स थी वो काफी ज्यादा सिकुड़ गई थी, जिसकी वजह से खून धीरे धीरे बॉडी से निकल रहा था और इसकी वजह से उसकी मौत भी जल्दी नहीं हो रही थी और वो वहीं पे तड़प रही थी और वहीं खून से लथपथ पड़ी उसकी बॉडी बुरी तरह छटपटा रही थी। थोड़ी देर बाद एक रेलवे अटेंडेंट ने उसकी बॉडी को देखा भी, बट उसने उसकी हेल्प करने के बजाय उसकी बॉडी को एक प्लास्टिक के कारपेट से ढक दिया। पूरी रात उसकी बॉडी छटपटाती रही, बट उसकी हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं आया। ये काफी स्लो और पेनफुल डेथ थी। बट शॉकिंग बात इसमें यह थी कि उसकी मौत के 3 दिन बाद ही पूरे जापान के अंदर ऐसा कुछ हुआ जिसने पूरे जापान के रोंगटे खड़े कर दिए। कासिमा की मौत के 3 दिन बाद ही पूरे जापान के अंदर मौत का साया मंडराने लगा। कासिमा को इतनी बुरी तरह टॉर्चर किया हुआ था कि उसकी बॉडी के ऊपर काफी सारे मार्क्स थे और वो मरने के बाद अपना बदला लेने की कोशिश करने लगी और इसी के साथ ही उसकी आत्मा अपनी आधी बॉडी ढूंढने लगी। उसके बाद जब भी कोई इंसान इसको अकेले रात में मिल जाया करता था तो कासिमा उसके पास जाके सिर्फ एक सवाल पूछा करती थी और वो सवाल ये था कि मेरी आधी बॉडी कहाँ है। उसके बाद जैसे ही इंसान घबरा के वहाँ से भागता था, कासिमा अपनी तलवार की मदद से उस इंसान की बॉडी के भी 2 टुकड़े कर दिया करती थी। कासिमा का शरीर देखने में काफी ज्यादा खौफनाक था, क्योंकि उसके कमर के नीचे का हिस्सा बिल्कुल गायब था और काफी ज्यादा खून में लथपथ थी और उसका चेहरा भी काफी ज्यादा डरावना हो चुका था। और ये बात सही साबित जब हुई जब एक टीनेजर की मौत हुई सेम इसी तरह से कटकर, जिसने सबसे ज्यादा कासिमा को बुली किया था। उसकी बॉडी के भी 2 टुकड़े किए हुए थे। उसके बाद जापान के अंदर आए दिन कहीं ना कहीं 2 टुकड़ों के अंदर बॉडी मिलने लगी, जिससे ये खौफ पूरे जापान के अंदर बुरी तरह फैल गया। 90s के टाइम टिकट टेके का खौफ इस कदर फैला हुआ था कि लोग बाग शाम को सूरज ढलने के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। अब आप लोग मुझसे ये सवाल करोगे कि यार इस कहानी का नाम टेके टेके ही क्यों है? तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि कासिमा के कमर के नीचे का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं था और वो जहाँ भी जाती थी तो अपने दोनों हाथों के बल से सरकते हुए आगे जाती थी, जिसकी वजह से जब वो चलती थी तो उसकी बॉडी में से टेके टेके की आवाज आती थी, जिसकी वजह से इस कहानी का नाम और इस चुड़ैल का नाम भी टेके टेके पड़ गया। और इस टेके टेके ने पूरे जापान के अंदर हजारों लोगों की जान ले ली। उसके बाद भी आज भी लोग इसके कहर से डरते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारे जैपनीज अर्बन लीजेंड के सीजन 1 का सेकंड एपिसोड। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट
सेक्शन में जरूर बताना। ऑलरेडी मैंने पहले एपिसोड की वीडियो मेरे चैनल के ऊपर अपलोड कर दी है, तो अभी तक आप लोगों ने नहीं देखी है तो एक बार जाके वॉच आउट कर लेना और अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलता हूँ आपसे पहले सीजन के 3rd एपिसोड के अंदर एक और रियल हॉरर स्टोरी के साथ। अगर आप लोग चैनल के ऊपर नए आए हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना और 3rd एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लेना। मिलता हूँ आप लोगों से 3rd एपिसोड के अंदर। जब तक अपनी कोई भी राय हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देना। वेल, जब तक के लिए गुड बाय।